वीडियो की सेकेंड पार्ट में हम खाका यानी नक्शा तैयार करना आपको फराहम करदा यानी तैनात करदा इलाके से सबसे पहले आप एक खाका तैयार करेंगे। तो उस खाका तैयार करने के तरीके को मैं यहाँ पर समझाने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि तमाम इसे बगौर से देख लिए। यह मरदूमशुमारी में इंतहाई एक अहम नुक्ता है कि आप अगर मौजूद तरीके से खाका तैयार करेंगे तो आपका मरदूमशुमारी का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जैसे ही आपको ऑर्डर मौसूल हुआ, उस ऑर्डर के साथ में महकमे की जानिब से आपको एक जीपीएस खाका दिया गया है। उसकी मदद से आप अपने तैनात शुदा इलाके में जाएंगे। आप इस वक्त स्क्रीन पर महकमे से दिया गया खाका देख सकते हैं। इस खाके की मदद से आपको तैनात शुदा हलके में आप जाएंगे, जिसे एचएलवी से मौसूम किया गया है। उस इलाके में जाने के बाद सबसे पहला आपका काम रहेगा कि आप अपनी हुदूद तय करें। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर डॉट डॉट जितने भी ये अतराफ दिए गए हैं यहाँ पर, तो ये आपकी हुदूद है। आप इसे हुदूद तय कर लेंगे। हुदूद तय करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप अपने इस खाके के शुमाल की तरफ जाएंगे। यानी हमेशा नक्शे को पकड़ने का एक तरीका है कि आप उसे शुमालन जुनून पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद में इंतहाई शुमाल तक जाएंगे। जहाँ पे यहाँ आप देख रहे हैं, इसे हम इंतहाई शुमाल कहते हैं। जिस इलाका देख रहे हैं आप, उसे इंतहाई शुमाल कहते हैं। उस इलाके में जाकर के यहाँ पर आप रुक जाएंगे। अगर कोई एक यहाँ पर लैंडमार्क है तो उस लैंडमार्क को मार्क करेंगे, उसे यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ से आप अपने बाएं जानिब निकलेंगे। इस तरह से अपने बाएं जानिब इंतहाई आखिरी जो सतह है आपकी, वहां तक आप पहुंचेंगे। यहाँ इस इलाके में पहुंचने के बाद यहाँ पर भी अपने आप एक लैंडमार्क को मार्क करेंगे। फिर आप जुनूब की जानिब चलेंगे, या ऐसे चलते हुए यहाँ सेंटर में कोई एक आप लैंडमार्क मार्क करेंगे। फिर आप इंतहाई जुनूब की जानिब आएंगे और आपका जो आखिरी जो पॉइंट है जुनूबी हिस्से का, वहां पर आप लैंडमार्क करेंगे। फिर यहां से मशरिक की तरफ चलेंगे, दरमियान में कोई एक लैंडमार्क मार्क करेंगे और फिर आपका मशरिकी इंतहाई जो पॉइंट है वहां पर चलेंगे। यहाँ पर एक लैंडमार्क मार्क करेंगे। फिर यहाँ से इंतहाई मशरिक से इंतहाई जुनूब से लेकर शुमाल की जानिब चलेंगे और यहाँ पर दरमियान में लैंडमार्क मार्क करेंगे। फिर आखिर में आकर के अपने इंतहाई शुमाल की जो आपने पॉइंट शुरू की थी, वहां पर आप रुक जाएंगे। यानी आपके हुदूद इस वक्त फाइनलाइज हो गए हैं, इस वक्त आपको मालूम हो चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो हुदूद जो तय किए गए हैं 70 से 80%, या तो ये गलियां हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आपके गलियां हैं या कोई आपके रास्ते हैं। हो सकता है पुख्ती सड़क भी हो सकती है, या तो कच्ची सड़क भी हो सकती है, या गलियां भी हो सकते हैं। उस तरीके से बांटने के अहकाम, तकसीम करने के अहकाम आए हुए हैं। मैं अपना जाती तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमने जहां कहीं भी जाकर के एचएलबीस को देखा है, वो रास्तों के दरमियान तकसीम किया गया है। अच्छी बात है। तो आप देख लेंगे कि इस तरह से मार्क करेंगे। ठीक है, तो अभी शुरुआती पॉइंट क्या है, मुझे शुरुआती पॉइंट लेना कैसे है, वहां पर जाना है। फिर आप
आपका इंतहाई शुमाल का जो एरिया है आप वहां पर पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद यहाँ से आप इंतहाई मगरिब की तरफ आपका जो लास्ट पॉइंट है मगरिब का, वहां पर पहुंच जाएंगे, जिससे हम कहते हैं शुमाल मगरिब, यानी इसे हम क्या कहते हैं, शुमाल मगरिब। ये आपका पिन पॉइंट होगा। यहीं से आपको नंबरात तकसीम करने के काम को अंजाम देना है, जिसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट वाला ये आपका इलाका होगा। मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि नॉर्थ वेस्ट को कैसे फाइनलाइज करना है कि आप इंतहाई यहाँ पर शुमाल की जनब आए और फिर अपने बाईं जानिब इतनी देर तक चले कि आपने जो पहले अपना लैंडमार्क किया हुआ है उस लैंडमार्क को पहुंच जाने तक, वही आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट होगा। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट फाइंड आउट करने के बाद में आप यहाँ से अपनी इमारतों का, घरों के नंबरात का आगाज कर सकते हैं, यहाँ से आप चल सकते हैं। तो आगे का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके हुदूद फाइनलाइज होने के बाद में आपको आसानी हो, इसलिए आप क्या करें, इस नक्शे को आप एक रफ पेपर में अपने हाथ से बना लें। बनाने के बाद गौरतलब है कि यहाँ पर छोटी छोटे आपको ब्लॉक्स तैयार करना है, हूबहू जैसे आप इस वक्त नक्शे पर देख रहे हैं। ये ब्लॉक्स है ना, जितने हैं इस रास्ते के दरमियान जितनी आपको इमारतें मिलती हैं उतनी ही इमारतें आपको तैयार करना है। अगर खाली जगह हो तो आप खाली जगह को इस तरह से छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आप नजर आ रहा होगा आपको एक पार्क है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको इसी तरह से बनाना है। फिर आपको एक तालाब यहाँ पर नजर आ रहा है, ये तालाब को बनाना है। इस तरह से इसको हम प्लॉटिंग कहते हैं, यानी प्लॉट को नक्शे के दरमियान छोटे छोटे प्लॉट को तैयार करना और उस प्लॉट के दरमियान जो चीज है हूबहू उसे उसी तरह से तैयार करना है। और फिर फर्स्ट प्लॉट देख लिया, फिर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गए, ये फोर्थ प्लॉट है। यहाँ पर जिस तरह से आपको नजर आ रहा है इसी तरह से एक आप प्लॉट तैयार करेंगे, इस तरह से। फिर इसके बाजू वाला प्लॉट आप तैयार करेंगे, ये वाला प्लॉट, फिर ये वाला प्लॉट, फिर ये वाला प्लॉट तैयार करके उस प्लॉट के दरमियान जितने घर जिस रुख में हैं उसी रुख में आपको बनाना अशद जरूरी है। तो इस तरह से आप समझ में आया होगा कि पूरे मुकम्मल नक्शे में आप क्या करेंगे, एक के बाद दीगर पार्ट को आप बनाते जाएंगे। फिर एक पार्क यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, उसी तरह से पार्क के हम एक छोटा प्लॉट बना लेंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पर जो है, यहाँ एक आपको चीज नजर आ रही है, ये प्लॉट आप तैयार करेंगे। इस तरह से ये प्लॉट तैयार करेंगे, सो ऑन। इस तरह से डाउन तक भी आप क्या करेंगे, प्लॉटिंग करके आपके पूरे मुकम्मल इमारतों को, घरों को यहाँ पर आप प्लॉट कर देंगे, तैयार कर देंगे। मैं आपके लिए एक हिंट देना चाहता हूँ, हो सके तो आप प्लेन पेपर पर इसको बनाने की कोशिश करें, रफली पहले बनाएं, फेयर की कोशिश अपना करें, फिर अब बाद में अपने आप ये बन जाएगा। तो इसलिए एक और टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, इस प्लॉटिंग सिस्टम को और इस नक्शे को आप ग्राफ पेपर पर तैयार कर लिए, रफली तौर पर। उसको आप सबमिट करने के लिए नहीं, रफली तौर पर तैयार करें ताकि आपका प्लॉटिंग करने का सिस्टम बिल्कुल सही हो जाए। फिर इसी हम नक्शे को क्या कर सकते हैं, ले जा करके एक रफ पेपर पे, यानी एक फेयर पेपर पे ट्रेस करके बिल्कुल इसी तरह से हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, आपने प्लॉटिंग करना सीख लिया, नक्शा बनाना सीख लिया, फिर और आपके लैंडमार्क को आपने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद में जो है, अब आपका बिल्डिंग नंबर यानी इमारतों का नंबर देने का काम का आगाज आपको करना है। यहाँ पर देखिए, आपने नॉर्थ वेस्ट जो चीज यहाँ पर मार्क की है, यहाँ से आपको शुरू करना है, जिसे हम पिन पॉइंट के नाम से मौसूम करते हैं, जिसे हम पिन पॉइंट कहेंगे। ये आपका पिन पॉइंट रहेगा, ये आपका पिन पॉइंट है। यहाँ से आप शुरू करेंगे, तो ये पहला घर आपका हो गया, नंबर 1।
फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10। इस तरह से आपको अपनी नंबरिंग करने आप नंबरिंग करना चाहिए। तो ये नंबरिंग करने के तरीके को हम कहते हैं सर्पेंटाइल स्टाइल। जैसे कि एक सांप अपना जो अपनी जो चाल चलता है, उसी अंदाज में आपको इसे हम नंबरिंग करने के तरीके को अपना सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि ये घर जो मगरिब से मशरिक की जानिब हो सकता है ये घर इस तरह से हो, शुमालन जुनूबन हो, इस तरह से, इस तरह से ये इमारतें अगर मौजूद हो तो आप क्या है शुमालन जुनूबन भी अपने नंबर का आगाज कर सकते हैं। बस आपको एरो मार्क का इस्तेमाल करना है कि इन घर मुकम्मिल होने के बाद में, ये घर मुकम्मिल होने के बाद में आपको किस तरफ आप अपना रुख कर रहे हैं। इस तरह से आपको एरो मार्किंग के जरिए समझाना पड़ता है कि आपने किस तरह का नंबरिंग का आगाज किया है। देखिए आप नक्शे में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये घर मुकम्मिल होने के बाद में एरो मार्क दिया गया है रास्ते से आगे। आपको बिल्कुल इसी तरह से नक्शे में एरो मार्क देना है कि आपने किस जानिब की नंबरिंग का आगाज किया है इन ऊपर वाली प्लॉट का नंबरिंग होने के बाद में। तो अब जैसे आप एरो मार्क देख सकते हैं यहाँ पर जो है 10 तक मुकम्मिल नंबरात होने के बाद में यहाँ पर 11 से इसका आगाज किया गया। 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, 16, फिर 16 के बाद में शायद 17, 18, 19, 20, फिर जो है 20 के बाद में आपको एरो मार्क नजर आ रहा होगा, इधर गया हुआ है। हाँ ठीक है, 21, 22, 23, 24, फिर यहाँ से एरो मार्क लेकर के 25, 26 ऐसे। यानी आपको हमेशा किस तरह से नक्शे पर चलना है, जैसे सर्पेंटाइल स्टाइल हम कहते हैं, इस तरह से, इस तरह से आपको जाना है। यहाँ पर देखिए एरो मार्क आपको नजर आ रहा है, फिर यहाँ पर एरो मार्क आपको नजर आ रहा है, इस तरह से आपको चलना है। फिर ये प्लॉट होने के बाद में आप चाहे तो इस जानिब भी चल सकते हैं, यहाँ से इस तरह से, आप चाहे तो नीचे के जानिब भी चल सकते हैं, इस तरह से। देखिए आप इस तरह से, ठीक है। तो सो ऑन, इस तरह से क्या अपना नंबरिंग करने का जो तरीका है, इस तरह से अपना करके, इस तरह से लेकर के यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ का नंबरिंग, फिर यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ, 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 यहाँ करते हुए यूं आते, एक मिनट एग्जिट हो गया, फिर यहाँ आखिर में यहाँ आकर के, यहाँ करके, फिर यूं जा करके, यूं करके आप यहाँ पर उसे खत्म कर देंगे। इसे हम एंड पॉइंट कहते हैं। ये आपका हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए, उसे हम कहेंगे साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट हमेशा आपका एंडिंग पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पर आप खत्म कर देंगे। प्लॉटिंग के आपका नंबरिंग सिस्टम हो गया। ये आप तमाम काम किस पर कर रहे हैं, ये रफली एक पेपर पर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अंजाम देने के बाद साथ ही साथ रफली आपके पास एक गिनती भी होना चाहिए कि मुझे अलॉट करदा HLB में कितनी इमारतें मौजूद हैं, उसका नंबर आप एक तरफ से ले लेंगे। मैं एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर ले रहा हूँ कि आपको जो प्लॉट अलॉट किया गया है उसके अंदर 130 घर हैं, यानी 130 इमारतें हैं, ऐसे हम समझेंगे, अज्यूम करेंगे। तो इस 130 नंबर को आप एक तरफ नोट करके रखेंगे और यहाँ पर गिनती किए जाने वाले जो घर हैं या तो कुंबे हैं, वो हैं 240। हमेशा गिनती करने वाले कुंबे इमारतों की तादाद से ज्यादा हो सकते हैं। क्यों? कि एक ही इमारत में 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा घर भी हो सकते हैं। ये इमारत क्या है, इमारत कैसे फाइंड आउट करना है, आप ट्रेनिंग में इसकी मालूमात हासिल किया होगा। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो फिर मैं इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। तो ये हम ये करेंगे। हो सकता है कि एक ही घर में 2 या 3 फैमिलीज भी हो सकती है, इसलिए इसकी तादाद ज्यादा होती है हमेशा घरों की तादाद से। तो 130 हमारी इमारतें हैं
और फिर 240 यहाँ पर गिनती की जाने वाले खानदान कुनबे घर हो सकते हैं। इस तरह से हम उसको तय करेंगे और इस नंबर को आप अपने एप्लीकेशन ओपन करके वहां पर जो है उसको दाखिल करना है। इसकी मालूमात आपको होनी चाहिए। ठीक है, एक बहुत ही जरूरी मालूमात नक्शेजात के दौरान आपको जो इस्तेमाल करना है उसके ताल्लुक से मैं आपको मालूमात देने की कोशिश करूंगा। जब आप खाका बना रहे हैं, खाका बनाते वक्त यहाँ पर आपको बहुत सारे लैंडमार्क, बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे गलियां नजर आएंगे। तो वहां पर आपको जरूरी तौर पर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक कच्चा मकान नजर आ रहा है। कच्चे मकान को हमेशा मुसल्लस की शक्ल में बनाना है। अगर कच्चे निशान पर इस तरह से, कच्चे निशान पर इस तरह से अगर क्रॉस मार्क आ गए तो इसका मतलब है एक कच्चा मकान है बना गया, लेकिन यहाँ पर कोई आबाद नहीं रहता, इसका मतलब है। ठीक है, एक निशान है। ये आपकी बुकलेट के पेज नंबर 40 में तमाम निशानात दिए गए हैं कि आपको रास्तों के लिए क्या निशान इस्तेमाल करना है, गलियों के लिए क्या निशान इस्तेमाल करना है, पुख्ता घर के लिए क्या निशान इस्तेमाल करना है, कच्चा घर के लिए क्या निशान इस्तेमाल करना है, और जहां पर आबादी आबाद है वहां पर सिर्फ ऐसे बॉक्सेस बना करके उसको खाली छोड़ देना है। यहाँ पर देखें, इस तरह से बॉक्सेस बनाकर आपको क्या करना है, खाली छोड़ देना है, जिसका मतलब रहा कि एक मकान है जहां पर लोग आबाद हैं और एक पुख्ता मकान है। इस तरह से आपको सिंबल्स बनाना है। और खास करके जहाँ कहीं आबादी आबाद रहती है तो वहाँ जाहिर सी बात है कि उस इलाके में इबादत गाहें भी मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर इस नक्शे में आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको एक चर्च नजर आ रहा है यहाँ, ठीक है, एक मंदिर नजर आ रही है आपको, और आपको यहाँ पर एक पार्क नजर आ रहा है। हो सकता है इस इलाके में आपको मस्जिद भी नजर आ जाए। तो यहाँ इसके लिए सिंबल्स दिए गए हैं सीरियल वाइज। पेज नंबर 40 में ये सिंबल्स पूरे मौजूद हैं आपकी बुकलेट के। वो सिंबल के हिसाब से ही सीरियल वाइज आपको अपने अपने सिंबल्स दे सकते हैं। तो एक आम सवाल भी है कि भाई जब हम नक्शेयात बना रहे हैं, हो सकता है कि वहां पर आपको स्कूल, हॉस्पिटल, हॉस्टल, पीजी वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। नंबरिंग देने का तरीका क्या है कि आपको सीरियलिंग नंबर जो आप अलॉट करते हुए आ रहे हैं तमाम इमारतों को, उसी तरह से आप सीरियल नंबर आप स्कूल को भी दे सकते हैं, कमर्शियल शॉप को भी दे सकते हैं, दे सकते हैं नहीं आपको देना ही है। फिर आप हॉस्टल को भी दे सकते हैं, तमामों को भी जैसे आप सीरियल नंबर देते आ रहे हैं उस तरह से आप सीरियल नंबर देते भी आएंगे। किसी इमारत के लिए शर्त यह है कि उसकी चार दीवारी हो और उस पर एक छत हो, उसके अंदर एक इंसान आसानी से जाकर वापस आ सकता हो। इसको हम इमारत का तस्वुर तय करके उसे दे सकते हैं। हो सकता है कि आपके इस इलाके में कोई एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो जिस पर अगर छत ना हो तो उसे आप नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है, और जिस पर छत हो आप वहां पर जरूर नंबर देंगे। ठीक है, तो और जहाँ पर पीजी हो, जहाँ पर हॉस्टल हो, जहाँ पर जेल जैसे इलाके हो, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, अपने वहां पर खाना बनाकर खाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टीट्यूशनल फैमिली सिस्टम, यानी संस्था रूपद कुटुंब बल के उसे कन्नड़ा में कहा गया है। तो उसके लिए आप सेंसस करते हो तो उसका सीरियल नंबर, और संस्था रूपा कुटुंब के लिए आप क्या है 999 नंबर आपको इस्तेमाल करना है। 3 मरतबा 99 लगाएंगे तो वो अपने आप संस्था रूपद कुटुंब यानी एक इंस्टीट्यूशनल फैमिली बोल के काउंट हो जाता है। ठीक है, तो आप एक और बहुत जरूरी मालूमात है, उस मालूमात को दे करके मैं आगे चलने की कोशिश करूंगा। तो जैसे आप पूरा नक्शे का काम मुकम्मल कर लिए, पूरा काम हो गया अपना, हो जाने के बाद में जो है तो यहाँ आप अपना सेंसस का काम शुरू करेंगे। शुरू करते वक्त यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे। ये पहला घर आपने मुकम्मल कर लिया, दूसरा घर मुकम्मल कर लिया, तीसरा घर आपका लॉक है। तो बहुत सारे असातिज़ा के मन में एक सवाल आता है, एक शक आता है, क्या इस घर की सेंसस हमें करना है कि आगे निकल जाके फिर दोबारा आके इसको करना है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको जैसे सीरियल वाइज आप जा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा घर,
तीसरे घर पर जा करके आप रुक करके वहां पर सेंसस करेंगे। क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2-3 सवाल जब तक आपको लॉक्ड बोलकर ऑप्शन नहीं आएगा तब तक भी आप अपना सेंसस जारी रखेंगे। जहां पर लॉक ऑप्शन है, लॉक ऑप्शन, हाउस लॉक ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो आगे के सवाल मंसूख कर दिए जाएंगे, फिर वो महफूज हो जाएंगे। फिर आप जब वो मकान वाले, वो घर वाले जब आएंगे तब जा करके आप वहां पर उसको दोबारा एडिट ऑप्शन इस्तेमाल करके, एडिट ऑप्शन के जरिए आप क्या है फिर उसकी उनकी मरदमशुमारी आप कर सकते हैं। इनकेस आपने उसे छोड़कर आगे चले गए तो आपका नंबरिंग सिस्टम आगे पीछे हो जाएगा, इंफॉर्मेशन आपके आगे पीछे हो जाएगी। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, आप इसे याद रखें। जो भी घर लॉक है वहां पर रुकेंगे आप, रुक करके ये आरजी तौर पर लॉक जो घर है उनकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। परमानेंट लॉक के लिए आप परमानेंट लॉक करके उसकी इंफॉर्मेशन भर देंगे, आप उसे वैसे ही छोड़ देंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं, दोबारा इसको एडिट कर सकते हैं। तो एक बात वाज़ेह रहे, तो इस साल की जो मरदमशुमारी होने जा रही है कौमी सतह पर, इसमें एक अनोखी चीज अपनाई गई है। आप जितनी चाहे उतनी बार मफरूजे को एडिट कर सकते हैं। एक बार सिंक्रोनाइज करने के बावजूद भी इस मफरूजे को आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज किए गए डाटे को आप बार बार एडिट कर सकते हैं। इसकी सहूलियत आपको फराहम किए गए हैं। हो सकता है मुख्तसरन तौर पर मैं आपको इस खाके को समझाने की कोशिश की, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ एक और आखिरी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, निहायत जरूरी मैं समझ रहा हूँ। तो यहाँ जैसे आप मार्क किए, आपके आउटर मोस्ट बाउंड्री को आप डॉट डॉट से मार्क करेंगे। यहाँ जो आपका आउटर मोस्ट जो बाउंड्रीज हैं आपके, उसको हमेशा आखिर बीच में जो आपको बताएगा वो डॉट से आप बनाएंगे। उसके सिंबल्स आप देख लें एक मरतबा अपने बुकलेट से। ओके ठीक है। एक साइंटिफिक रीजन जो मुझे बहुत पसंद आया जब मैं प्रैक्टिकली इन चीजों को करने के लिए मैं ग्राउंड पर गया था एज ए सुपरवाइजर, तब मैंने ऑब्जर्व किया कि ये बहुत ही सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से ये हमें रूट मैप का तरीका बताया गया है, मैप बनाने का तरीका हमें बताया गया है। क्यों ऐसा है, आपको मिसाल देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ से कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट हमारा नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं तो देखिए इसी की बिल्कुल मुखालिफ रुख में यहाँ कोई खत्म किया हुआ है, यहाँ कोई बाजू एनिमेटर जो है वहां पर आकर के एक एनिमोरेटर वहां पर अपने इलाके का इख्तिताम किया हुआ है, यानी अपने काम को यहाँ पर आकर के, जिसका वो साउथ ईस्ट पॉइंट है। उसी के अपोजिट में यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो ये नॉर्थ वेस्ट पॉइंट और ये साउथ ईस्ट पॉइंट इसलिए दिया गया है, जहां पर ये खत्म होता है उसके अपोजिट पॉइंट से हमें शुरू, यानी कि मतलब साफ है कि आप दोनों बातचीत करेंगे, आप और आपके बाजू वाले जो एनुमरेटर हैं दोनों बात करेंगे। ये आपकी जो गली है, गली के इस तरफ रुख करदा तमाम इमारतें आपकी हैं, आपने कोई घर तो यहाँ पर नहीं छोड़ा है। इस तरह की तस्दीक आप कर लेंगे। उसी तरह से आपके ऊपर आने वाले इस जानिब आने वाले एन्यूमरेटर से भी आप बात करेंगे कि आप आपके हुदूद क्या हैं, क्या आपने ये पूरी मुकम्मिल जो गली है, ये जो इलाका है, जो रास्ता है यहाँ के, आप पूरे मुकम्मिल मकानात यानी मुकम्मिल किए गए हैं क्या। इस तरह से आप यहाँ आकर के आप तस्दीक करेंगे कि मेरा एक एंडिंग पॉइंट है और इसी के बिल्कुल अपोजिट जो पॉइंट होगा नॉर्थ वेस्ट उनका होगा, जो आपके बाजू एनुमरेटर हैं ये उनका पॉइंट होगा। आप उनसे बातचीत करेंगे कि ये घर मुकम्मिल हो चुके हैं, यहाँ पर कोई घर नए छूटा हुआ है। तो ये मरदमशुमारी के अंदर एक अहम नुक्ता है, बहुत सारे तरबियत में इसको बताया नहीं गया है कि आप इसको गौर करेंगे कि ये इनसे बात करेंगे, इनसे, आपके लेफ्ट साइड वालों से, आपके राइट साइड वालों से, यहाँ राइट साइड जो आएंगे फर्द उनसे, और आपके बिल्कुल जुनूबी साइड में जो आएंगे उनसे आप बात करेंगे, और आपके शुमाली साइड में आपके जो एनिमेटर हैं उनसे आप जरूर बात करेंगे। बात करने से फायदा होगा कि कोई घर, कोई इमारत यहाँ से छूट कर नहीं जाएगी। अगर आपने बातचीत नहीं की तो हो सकता है कि चंद यहाँ से इमारतें छूट जाएंगे, आपका नंबरिंग सिस्टम बिगड़ जाएगा, है ना। तो ऐसे बिगाड़ना नहीं है, पूरे मुकम्मिल चीज को पहले आप रफली तौर पर खाका तैयार करेंगे। हाफ शीट, टाइम शीट इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ग्राफ पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। रफ अपने मालूमात के लिए जो भी मालूमात है रफली आप तय करेंगे, और नंबरिंग सिस्टम भी जो आप पहली मरतबा दे रहे हैं घरों पर, वहां पर आप क्या करेंगे, 24 का इस्तेमाल करके नंबरिंग सिस्टम करेंगे पहले। जब आपको
तस्दीक हो जाएगी, आपके सुपरवाइजर आकर के आपकी तस्दीक करेंगे कि आपने सही काम किया है, तो उनसे आप नक्शे पर मंजूरी लेकर के परमानेंट नंबर का आगाज करेंगे। परमानेंट नंबरिंग का आगाज होने के बाद में परमानेंट जब नंबर मुकम्मल हो जाएंगे, तब जाकर के आप एक फेर खाका तैयार करेंगे। उस फेर खाके पर अपने सुपरवाइजर की मंजूरी लेकर के उस खाके को महफूज रखेंगे। आप उस खाके को आपको सबमिशन भी करना है आपके तहसीलदार ऑफिस को, म्यूनसिपालिटी को, है ना। तो इस तरह से आप उसे महफूज रखने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर सुपरवाइजर का इस्तेमाल करें कि इसीलिए आपको 3 दिन फ्राहम किए गए हैं। यानी एक सुपरवाइजर को सिर्फ 6 एनुमरेटर देने का मकसद ये है कि एक दिन में दो दो एनुमरेटर्स के काम को सुपरवाइजर सुपरवाइजन करते हुए अपनी क़यादत में उस काम को मुकम्मल करने की कोशिश करें। मेरी मुराद है कि पहले दिन 2 एनुमरेटर्स की रहनुमाई करें सुपरवाइजर, फिर दूसरे दिन फिर 2 एनुमरेटर्स की रहनुमाई करें, तीसरे दिन फिर 2 एनुमरेटर्स की रहनुमाई करें। इस तरह से अगर हम काम को मुकम्मल करेंगे तो हमारा काम बेहतरीन अंदाज में हो सकता है। यहाँ पर गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल कम बन जाएगी। आप अपने काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरे वीडियो का सेकंड पार्ट खाका तैयार करना, नक्शा जात तैयार करना, इसकी मुख्तसर मालूमात मैं आपको दे चुका हूँ। अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आप पेश करते हैं तो आप किताब का सहारा ले सकते हैं, या तो अपडेशन आपको तालुका ऑफिस से और म्यूनसिपलिटी ऑफिस से आपको वक्तन फवक्तन अपडेशन आपको मिल जाएंगे कि क्या अपडेशन आए हुए हैं। उन अपडेशन को आप बखूबी आप अपने काम में इस्तेमाल करेंगे कि आप ऐसे नहीं बताएंगे कि हमें तरबियत में ये बताया गया है, ये नहीं बताया गया है, या तो फिर वीडियो में ये चीज बताई गई है, ये चीज नहीं बताई गई। इस पर आप फिक्स मुनासिर नहीं रहेंगे, बल्कि वक्तन फवक्तन जो अपडेशन डिपार्टमेंट से आएंगे उसे आप कबूल करते रहेंगे। तो तमामों का शुक्रिया। थैंक यू वन एंड ऑल।